उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार राज्य की कमान सौंपी और ये बात योगी विरोधी गैंग को हजम नहीं हो रही। यही वजह है कि जिस दिन योगी लखनऊ में लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे, गोरखपुर में साजिश रची जा रही थी। गोरखपुर में दंगा कराने की साजिश पर अब एक एक करके खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। उपद्रव के आरोप में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में कई समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जबकि कई आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। गोरखपुर पुलिस की जगह जगह छापेमारी जारी है। पुलिस ने 56 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। गोरखपुर में साजिश के खुलासे और उसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने बड़ा अटैक किया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि यूपी में कई जगहों पर उपद्रव करने की साजिश थी, लेकिन अब साजिश में शामिल हर शख्स पकड़ा जाएगा। रवि किशन ने कहा कि सैनिक की मौत को राजनीतिक रंग देना गलत है। ये प्लानिंग साजिश थी। पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्लानिंग थी। गोरखपुर वाली जो रिपोर्ट आई करेक्ट रिपोर्ट है और पुलिस एकदम हरकत में है। वो लोग पकड़े जाएंगे जो भी ये प्लानिंग के तहत थी। डिटेलिंग क्योंकि अब उनको सोचना चाहिए कि पूज्य महाराज जी की बहुमत की सरकार है। बारीकी से हर चीज़ों पे गौर किया जा रहा है। जो भी उत्पात मचाएगा या डराएगा, धमकाएगा या समाज को कोई भी हानि पहुंचाएगा, अब वो बचेगा नहीं। तो ये जो भी लोग थे उनकी डिटेलिंग पूरी रिपोर्टिंग पता चल गई है। उनके नाम भी वो सब फरार हैं, लेकिन तुरंत उनको पकड़ा जाएगा और उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। सैनिक की मौत का सहारा लेकर उसमें राजनीति करना, दंगा फैलाने की कोशिश करना है। उनकी एम्बुलेंस से उतार के उनकी बॉडी के साथ उन्होंने बहुत कुछ उसको राजनीतिक जो कलर रंग दिया है, वो बहुत ही गलत बात है। लेकिन वो बचेंगे नहीं क्योंकि उनकी सारी रिपोर्टिंग आ गई। एक बड़ा दंगे की साजिश थी, बहुत बड़ा दंगा करना चाह रहे थे जिस दिन को शपथ हो रही। गोरखपुर में दंगे की साजिश पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि एसपी का नाम अराजकता फैलाना है, लेकिन योगी सरकार में साजिश के पीछे जो है उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर, जिस दिन शपथ ग्रहण चल रहा था उस दिन गोरखपुर की चौरी चौरा में भी एक उपद्रव किया गया था। पुलिस ने खुलासा किया है कि समाजवादी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे और 3 लोगों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि शपथ ग्रहण तरफ चल रही थी और दूसरी तरफ दंगा करके उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने की बड़ी कोशिश की गई थी। समाजवादी पार्टी के लोगों का काम शुरू से ही अराजकता पैदा करना रहा है और वो इस तरीके से इसी वजह से जनता ने उनको पराभूत भी किया है। बाकी जो उन्होंने घटनाएं की हैं, कानूनी जो कार्रवाई हो रही है वो वैधानिक तरीके से की जा रही है। गोरखपुर साजिश पर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का भी रिएक्शन आया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ऐसे षड्यंत्र लोकतंत्र के खिलाफ है और समाजवादी पार्टी योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि साजिश में जो भी शामिल होगा उस पर कार्रवाई होगी। जिस दिन शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में हो रहा था, गोरखपुर के चौरी चौरा में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं को इस मामले में 25,000 का इनामी घोषित किया गया है, जो सैनिक की मौत के मामले में उपद्रव कर रहे थे और इसी वजह से गोरखपुर पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। इस तरह के षड्यंत्र करना लोकतंत्र में हित में नहीं है किसी के लिए भी, और मेरा इस तरह के षड्यंत्रकारियों से आग्रह है कि जनादेश का सम्मान सबको करना चाहिए और समाजवादी पार्टी या जो विरोधी लोग इस तरह का कुचक्कर करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रदेश के, देश के, समाज के हित में नहीं है। लोकतंत्र में व्यवस्था हम लोग भी विपक्ष में बैठते थे। आज जनता का इसने आशीर्वाद योगी जी के नेतृत्व में हमें मिला है तो हम सरकार का हिस्सा हैं। कल को उन्हें भी अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जिससे उनका जनता का विश्वास उन्हें मिले और आगे उन्हें भी उस रूप में काम करने का अवसर मिले। लेकिन इस षड्यंत्र की मैं निंदा करता हूं और सरकार इस तरह के षड्यंत्रकारियों को विधि सम्मत कार्रवाई करके निपटेगी। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए। राकेश जी, देखिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनी है और जिस दिन शपथ ग्रहण चल रहा था उसी दिन इस तरह की घटना अंजाम दी गई। इसके पीछे कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सभासद हैं। ऐसे में बीजेपी कैसे एक्शन ले रही है और कैसे समाजवादी पार्टी की षड्यंत्र नीति को आप देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से हताशा है। वो अभी भी इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे।
जब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ने उनको पिछड़ा हुआ दिखाया कि वो परिणाम उनके मनोनुकूल नहीं आ रहा है, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने तमाम अधिकारियों की गाड़ियों को चेक करने के नाम पर अराजकता मचाना शुरू किया था। उनके नेता अखिलेश यादव स्वयं अपना आपा खो बैठते हैं, पत्रकारों को अपमानित करने का काम करते हैं, कभी अधिकारियों को अपमानित करने का काम करते हैं, और अब तो इन्होंने इंतहा कर दी है। जिस तरह से दंगा रचने की साजिश कर रहे हैं, अराजकता की आग में झोंकने की साजिश रचते हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। और ऐसे में अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत कठोरता से व्यवहार होगा। सरकार बिल्कुल कठोर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। इस पूरे मामले में जांच हो रही है और कुछ गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो भी इस तरह के घिनौने अपने मंशा के साथ आएगा, सामने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास करेगा, निश्चित तौर पर उस पर बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। ये मंसूबे समाजवादी पार्टी के हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो सैनिक धनंजय जिनका जिक्र किया जा रहा है, सैनिक धनंजय यादव को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है, क्या इस मामले में अभी तक आप लोगों के पास और कोई डिटेल आई है? नहीं, ये पूरा एक बहुत संवेदनशील मामला है। इस पूरे संवेदनशील मामले के बहुत सारे तथ्य अभी जांच के दायरे में है। जब तक पूरी जांच रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ जाती है, कोई भी बात कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। एक संवेदनशील मामला जिसमें भावनाओं को भड़काने का प्रयास था, और उत्तर प्रदेश किस प्रकार से संवेदनशील रहा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता रहा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कर्फ्यू लगाने की नौबतें आ जाती थी। इस उत्तर प्रदेश को बहुत करीने से सजाया है योगी आदित्यनाथ जी ने। अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं होने दिया है। ऐसे में जो हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 उत्तर प्रदेश बनाने की गति पे आगे बढ़े हैं, अगर कोई इस तरह की साजिश रचेगा तो हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले को बहुत संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को देख रही है, और जो भी इसके पीछे कल्पित है, अपराधी है, षड्यंत्रकारी है, उन सबको बेनकाब करके जेल की सलाख के पीछे भेजने का काम करेंगे। शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी इस खबर पर और डिटेल लेंगे। आपको जानकारी दे दें, इस मामले में कई सारे नामजद और कई सारे अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनमें से जो कुछ नाम सामने आए हैं वो समाजवादी पार्टी के ना सिर्फ नेता हैं, सभासद हैं, ताल्लुक रखते हैं। और ऐसे में जो पूरी वीडियोग्राफी वहां पर की गई, ड्रोन से जो वीडियोग्राफी की गई, उसमें उन चेहरों का खुलासा हुआ, जिसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम आपके पास आए उससे पहले एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। गोरखपुर साजिश में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी अब तक इस मामले में कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विशाल, देखिए गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन ये जो साजिश का एंगल है ये कैसे सामने आया? इस मामले में पुलिस की तफ्तीश में अभी तक क्या क्या खुलासे हुए? देखिए मीनाक्षी, लगातार गोरखपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चौरी चौरा इलाका जो है वो गोरखपुर का ग्रामीण इलाका आता है। वहाँ पर गोरखपुर जो पुलिस है वो अपने मुखबिरों के हिसाब से पूरा इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से जिस दिन दंगा वहाँ भड़काने की कोशिश की जा रही थी, ड्रोन कैमरे के जरिए जो फुटेज निकाला गया था उसमें साफ हुआ है कि मनोरंजन यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है और चौरी चौरा इलाके से पूर्व विधायक, तो वो प्रत्याशी भी था। इसके अलावा अरविंद यादव और तीसरा नाम नरसिंह यादव, ये 3 ऐसे नाम है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जिनके ऊपर 25,000 और 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यानी कि अब पूरा जो प्रोसेस है वो पुलिस इस पूरे मामले में कोर्ट जाएगी, कुर्की का वारंट लेगी और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो आरोपी हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज और जब्त करने का भी काम किया जाएगा, क्योंकि मौके पर कई सारी गाड़ियों को तोड़ा गया था, मौके पर बलवा बढ़ाने की कोशिश की गई थी और जो परिजन पूरी बात को डीएम गोरखपुर की बात को मान करके अपना जो प्रदर्शन कर रहे थे उसको समाप्त करने की लोगों से अपील कर रहे थे। लेकिन इन समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने न सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काया बल्कि लोगों को उत्तेजित किया कि वहां पर जिस तरीके से दंगा भड़क सके, जिस तरीके से माहौल खराब हो सके, और उसी चलते करीबन 10 गाड़ियों को भी तोड़ा गया था, कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था। वो तमाम सबूत दिखाई दे रहे हैं, चेहरे रिकॉर्ड हुए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के सामने एक प्रश्न भी खड़ा होता है और देखते हैं उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। मैं लौटूंगी विशाल आपके पास। गोरखपुर साजिश पर बीजेपी विधायक पंकज सिंह का भी बयान आया है। योगी की सरकार में गुंडा बदमाश बच नहीं पाएगा, क्या कहना है पंकज सिंह का, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, इतना मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पर भी कोई भी गुंडा बदमाश अपराधी
वह अब बच नहीं पाएगा और गलत मंशा के साथ यदि कोई काम करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई बच नहीं सकता है, इतना मैं जरूर कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। पंकज सिंह को आप सुन रहे थे, विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। विशाल, अभी तक क्या समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, लगातार मीनाक्षी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हो जाए, लेकिन चूंकि अभी शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है विधानसभा के अंदर, ज़्यादातर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो इस समय शपथ ग्रहण समारोह में अंदर मौजूद हैं। जैसे ही वो शपथ ग्रहण समारोह से बाहर निकलते हैं, निश्चित तौर पर हमारा प्रयास होगा कि जो गोरखपुर पुलिस ने अपने इस पूरे मामले में जाँच की है उसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, उनका वक्तव्य क्या है और उस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पुलिस की जाँच में जिन 3 नेताओं पर गंभीर आरोप लगा है वो समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से न सिर्फ कनेक्टेड रहे हैं बल्कि सक्रिय सदस्य रहे हैं। और पुलिस ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें सीसीटीवी फुटेज के अलावा ड्रोन कैमरे की फुटेज में साफ आ रहा है कि वो न सिर्फ मौके पर मौजूद थे बल्कि वो लगातार दंगे को भड़काने की और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक बार फिर से नाम सामने आया है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। क्योंकि मैं मीनाक्षी याद दिला दूं कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर में रैली हुई थी, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो कानपुर में भी इसी तरीके का दंगा करने वाले थे। और समाजवादी पार्टी ने उस समय कार्रवाई करते हुए अपने 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी किया था। तो चुनाव से ठीक पहले दंगा भड़काने की साजिश कानपुर में होती है, चुनाव के ठीक बाद, रिजल्ट आने के ठीक बाद, शपथ ग्रहण के समारोह के दिन। बिल्कुल विशाल, आप लगातार नजर बनाए रखिए गोरखपुर साजिश पर। अब एसएसपी ने भी अपना बयान दे दिया है, किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सुनते हैं एसएसपी ने क्या कहा। इसमें चौरी चौरा में एक शहीद के दाह संस्कार को लेकर, उसके सम्मान को लेकर कुछ लोगों ने जाम लगाया था और उपद्रव किया, जबकि परिवारजन उसके संतुष्ट थे। इस पर पुलिस बल और जो वहाँ अधिकारी मौजूद थे उन पर पथराव किया गया था। इसी में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 6 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से 5 जनता के लोग हैं जिन्होंने अपनी तहरीर दी है और एक पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है उपद्रवियों के खिलाफ। इसमें कार्यवाही करते हुए हमने अभी तक 14 लोगों को अरेस्ट किया है और इसमें से 9 जेल जा चुके हैं, 5 और अपराधी हैं जो जेल जा रहे हैं आज, और अन्य लोग जो हैं इनकी हम लगातार शिनाख्त कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।